नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार और आज मैं आप लोगों को 18वीं शताब्दी के एक फेमस पोइट थॉमस ग्रे की एक प्रसिद्ध कविता इलेजी रिटन ए कंट्री चर्चेड को पढ़ाने जा रहा हूँ। इलेजी रिटन ए कंट्री चर्चेड ग्रामीण कब्रिस्तान में लिखा हुआ एक शोक गीत। तो आइए हम लोग एक एक करके इस कविता के पैराग्राफ को पढ़ते हैं। द कर्फ्यू टोल्स मीन्स ग्रामीण गिरजाघर। एक गांव है, उसके पास में एक गिरजाघर है। उस गिरजाघर से बजती हुई घंटियां। द नेल्स मीन्स सूचना दे रही हैं ऑफ पार्टिंग डे दिन की विदाई का। ग्रामीण गिरजाघर की बजती हुई घंटियां दिन की विदाई की सूचना दे रही हैं। द लोइंग मीन्स रंभाते हुए, हेयर्ड मीन्स पशुओं का समूह। वाइंड स्लोली ओवर द ली। वाइंड स्लोली मीन्स धीरे धीरे बहती हुई हवा के साथ। ओवर द ली चारागाह से धीरे धीरे बहती हुई हवा के साथ पशुओं का समूह वापस गांव की ओर आ रहा है। द प्लोमैन मीन्स जोतने वाला व्यक्ति मतलब किसान। होमवार्ड घर की तरफ वापस आ रहा है। प्लोड्स अपने खेतों को जोत कर। हिज बेरी वे एक थके हुए व्यक्ति की तरह किसान भी अपने घर की तरफ वापस आ रहा है। एंड लीव्स मीन्स छोड़ना, और ये किसान, ये पशु छोड़े जा रहे हैं। द वर्ल्ड मीन्स इस संसार को, डार्कनेस अंधेरे में। और ये किसान, ये पशु जो शाम को गिरजाघर की बजती हुई घंटियों के साथ आवाज़ से अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं, और वापस जाते जाते ये लोग इस संसार को अंधेरे में छोड़े जा रहे हैं। एंड मी और कवि कहता है और मुझे भी इस अंधेरे में ये लोग छोड़कर जा रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। नाउ फीड्स नाउ माने अब, फीड्स मीन्स उब चुकी है। द ग्लिमरिंग मीन्स चमक, जो पूरे दिन की चमक थी वो भी अब उब चुकी है मतलब अब वो भी अधिक देर तक ठहर नहीं सकती है। लैंडस्केप ऑन द साइड, उस क्षेत्र में, उस भूमि के क्षेत्र में चमक भी अब अधिक देर तक ठहर नहीं सकती है। एंड ऑल द एयर, एंड माने और, ऑल द एयर मीन्स सभी हवाएं। इज एज सोलेम धीरे धीरे स्टिलनेस होल्ड शांत हो रही हैं, और सभी हवाएं वहाँ की शांत हो रही हैं। सेब मीन्स केवल एक, वेयर माने जहाँ। द बीटल मीन्स भौरा, व्हील्स चक्कर काट रहा है। हिज ड्रोनिंग फ्लाइट अपनी उड़ान से एक भौरा चक्कर काट रहा है। एंड ड्राउजी ट्विंकलिंग मीन्स होता है जो बैलों के गले में बंधी हुई घंटियों की आवाज़। बिल्ड डिस्टेंस मीन्स हो रही हैं, दूर जाने पर फोल्ड सिमट रही हैं, और बैलों के गले में घंटियों की आवाज़ दूर जाने पर सिमट रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। सेव द फ्रॉम यूंडर आईवी मेंटल्ड लोअर। सेव मीन्स केवल, द फ्रॉम मीन्स से, यूंडर आईवी मेंटल्ड लोअर। यूंडर मीन्स होता है एक प्रकार की पौड़ने वाली लताएं, आईवी लताएं। मेंटल्ड लोअर मीन्स वृक्षों या दीवारों पर पौड़ने वाली लताएं, उसके पीछे बना हुआ एक घोंसला। द मैपिंग आउल एक शांतिप्रिय उल्लू इस लताओं के पीछे से डज टू द मून कंप्लेंट चंद्रमा से शिकायत कर रहा है। ऑफ सच, वह ऐसी शिकायत कर रहा है जैसे कि वांडरिंग नियर उसके पास से गुजरने वाले लोग। हर सीक्रेट वॉज, हर मीन्स उसके, उल्लू के, सीक्रेट छिपे हुए, वॉर्स मीन्स घोंसले। जो लोग या घूमने वाले लोग उसके छिपे हुए घोंसले के पास से गुजरकर उसकी शांति को भंग कर रहे हैं
इसीलिए वह उल्लू चंद्रमा से शिकायत करता हुआ प्रतीत हो रहा है। मलेस्ट, मलेस्ट मीन्स हरण कर रहे हैं, हर उसकी एंसेंट सोलिटरी रेन, एंसेंट प्राचीन, सोलिटरी एकांतता का, रेन मीन्स शासन। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये घूमने वाले लोग उस उल्लू की प्राचीन शांत शासन व्यवस्था का हरण कर रहे हैं और वह इस बात की चंद्रमा से शिकायत करता हुआ प्रतीत हो रहा है। कवि ने इन 3 पैराग्राफों में उस दृश्य का वर्णन किया है। अब कवि आगे कहता है, चौथे पैराग्राफ पर चलते हैं हम लोग। बीनीथ दोज, बीनीथ दोज, बीनीथ मीन्स नीचे, दोज, दोज उन ग्रामीणों की कब्रें, रग्ड इल्म, रग्ड इल्म मीन्स अभद्र या बेकार पुराने, इल्म वृक्ष, दोज यू ट्रीज सेड, दोज उन, यू एक प्रकार का पेड़ की छाया के नीचे, उन अभद्र पुराने, इल्म और यू के पेड़ की छाया के नीचे वो लोग दफनाए हुए हैं, दफन किए गए हैं। वेयर हीप्स, वेयर मीन्स जहाँ, हीप्स, हीप्स मीन्स उगाई है, द टर्फ घास, छोटी छोटी घास, इन मैनी, मैनी मीन्स बहुत से, मोल्डरिंग हीप, मोल्डरिंग हीप कब्रों पर बने हुए मिट्टी के ढेर पर छोटी छोटी घास उगाई है। ईच, ईच मतलब प्रत्येक, प्रत्येक वो ग्रामीण पुरखे जो वहाँ दफन हैं। द नैरो सेल, नैरो सेल मीन्स छोटी कब्रों में, फॉर यूवर लेड, फॉर यूवर सदैव के लिए, लेड मीन्स लेटे हुए हैं और वहाँ ग्रामीण पुरखे सदैव के लिए अपने छोटी छोटी कब्रों में लेटे हुए हैं। द रूड फोर फादर, द रूड मीन्स अभद्र, असभ्य या अशिक्षित, फोर फादर्स ग्रामीण पुरखे, ऑफ द हैमलेट गांव के, स्लीप सदैव के लिए सोए हुए हैं और उन कब्रों में सदैव के लिए गांव के पुरखे जो अशिक्षित थे, असभ्य थे, सदैव के लिए लेटे हुए हैं। अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। अब कवि कल्पना करता है कि जब ये पुरखे ग्रामीण लोग जो दफन हैं कब्रों में, जब वो जिंदा थे तब क्या होता था। द ब्रीजी काल, द ब्रीजी काल सुबह को बहने वाली ठंडी हवा, ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मोर, सुबह को जिसकी सांस लेकर नींद खुल जाया करती थी, ऐसी सुबह को बहने वाली ठंडी हवा से भी ये लोग अब नहीं उठने वाले हैं। द सैलो ट्वेटरिंग फ्रॉम द स्ट्राबोल्ट सेड, द सैलो मीन्स अबाबिल, ट्वेटरिंग चहचहा रहा है, फ्रॉम द स्ट्राबोल्ट, स्ट्राबोल्ट सेड अपने तिनके के बने हुए घोंसलों से ये अबाबिल भी चहचहा रहा है, जिसकी चहचहाहट भी अब उन दफन ग्रामीणों को उठा नहीं सकती है। द कॉक्स श्रिल क्लेरियन, द कॉक्स मुर्गे की, श्रिल मीन्स तेज, क्लेरियन आवाज़, मुर्गे की तेज आवाज़ या मुर्गे की बांग भी अब उनको उठा नहीं सकती। और द इकोचिंग हार, और मीन्स अथवा द इकोचिंग, इकोइंग, इकोइंग मीन्स गूंजता हुआ आवाज़, गूंजती हुई आवाज़ भी उनको अब उठा नहीं सकती है। नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, नो मोर इनमें से कोई भी, राउज देम उनको उठा नहीं सकती, फ्रॉम देयर लोली बेड अपने उनके बिस्तरों से अब इनमें से कोई भी आवाज़ उठा नहीं सकती है। आगे चलते हैं। फॉर देम, फॉर देम उनके लिए, उनके लिए मतलब जो ग्रामीण पुरखे अपनी अपनी कब्रों में दफन हैं उनके लिए। नो मोर, नो मोर कोई भी नहीं है। द ब्लेजिंग, द ब्लेजिंग मीन्स जलाने के लिए या प्रज्वलित करने के लिए, हियर्थ मीन्स भट्टी, सेल बर्न जिसे वो अपने आप को सेंकते थे। अब उन ग्रामीण पुरखों के पास, अब ग्रामीण पुरखों के पास अब ऐसा कोई भी नहीं है जो उनके लिए भट्टी जलाता हो। और बिजी हाउसवाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, और मीन्स अथवा बिजी हाउसवाइफ, बिजी मीन्स व्यस्त गृहिणियाँ, प्लाई मीन अपने आप को लगा लेती थीं, हर इवनिंग केयर उनको जब वे शाम को अपने खेतों से काम कर कर हरे थके हारे आते थे तब उनकी पत्नियां उनकी सेवा में अपने आप को शाम को व्यस्त कर लिया करती थीं। नो चिल्ड्रन, अब कोई भी बच्चा नहीं, रन दौड़ता है, टू लिस्प, टू लिस्प मीन्स एक बचकाने लहजे की तरीके से कोई भी बच्चा उनके तरफ नहीं दौड़ता है।
देयर सर्स रिटर्न, देयर सर्स उन बच्चों के, सर्स मीन्स पिता, रिटर्न वापस आते हैं। जब ये लोग जिंदा थे अपने घर वापस जाते थे तब उनके बच्चे उनसे लिपट जाया करते थे। और क्लिम्ब चढ़ जाते थे, हिज नीज उसके घुटनों पर, टू इनवॉइड प्रतिस्पर्धा पूर्वक, किस टू शेयर और अपने पिता के साथ प्रतिस्पर्धा पूर्वक उनसे किस करने के लिए उनके घुटनों पर चढ़ जाते थे। लेकिन अब ये सब दफन हैं, अब उनकी पत्नियां नहीं हैं जो उनकी केयर करती थीं, अब कोई भी बच्चा नहीं है जो उनके वापस आने पर बहुत खुश हुआ करते थे और उसके घुटनों पर चढ़ जाया करते थे उनका चुम्बन लेने के लिए। अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। अब कवि कहता है ऑफ्ट मीन्स प्रायः या बहुधा, डिड किया करते थे, द हार्वेस्ट फसल, प्रायः ये ग्रामीण लोग जो दफन हैं वो फसल उगाया करते थे, टू दियर सिकल ईल्ड, टू दियर अपने सिकल ईल्ड, सिकल मीन्स हंसिए से, दरांती से, ईल्ड फसल को काटते थे। प्रायः ये ग्रामीण लोग अपनी फसल किया करते थे और इसे अपने हंसिए से काटा करते थे। देयर फ्यूरो, देयर मीन्स उनका, फ्यूरो मीन्स कृषि करने के औजार, खेती करने के औजार, ऑफ द स्टबबोर्न ग्लोब हैज ब्रोक, अपने कृषि करने के औजारों से, स्टबबोर्न मीन्स मजबूत, ग्लोब उस जमीन को, हैज ब्रोक तोड़ दिया करते थे। जब ये लोग जिंदा थे अक्सर खेती किया करते थे और अपनी खेती की फसल को अपने हंसिए से काटते थे और अपने कृषि के औजारों से मजबूत जमीन को भी तोड़ दिया करते थे। हाउ जंक्ड, हाउ माने किस तरीके से, जंक्ड जोंक्ट, डिड दे ड्राइव, दे मीन्स वे लोग, वे ग्रामीण ड्राइव चलाते थे, देयर टीम, देयर मीन्स अपनी टीम, बैलों की जोड़ी, ए फील्ड एक खेत में, और किस तरीके से, हंसी पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक वे ग्रामीण लोग अपने बैलों की जोड़ी को अपने खेतों में चलाया करते थे। हाउ बोर्ड, हाउ मीन्स किस तरीके से, बोर्ड मीन्स काट दिया करते थे, द वुड्स पेड़ों को, लकड़ियों को, बीनीथ नीचे से, देयर स्टडी स्ट्रोक अपने मजबूत जोरदार झटके से एक ही बार में बड़ी बड़ी लकड़ियों को काट दिया करते थे। कवि कहता है इस पैराग्राफ में कि जो लोग दफन हैं, गरीब ग्रामीण दफन हैं, ये प्रायः कृषि करते थे और कृषि को अपने हंसिए से काटा करते थे, अपने कृषि के औजारों से मजबूत जमीन की परतों को भी तोड़ दिया करते थे, अपने बैलों की जोड़ी को खेतों में प्रसन्नता पूर्वक चलाया करते थे और मजबूत से मजबूत पेड़ या लकड़ी को अपने एक ही जोरदार झटके से काट दिया करते थे। लेकिन अब ये इनकी शक्ति, इनकी कुशलता को कोई भी पूछने वाला नहीं है, इनके साथ कब्र में इनकी शक्ति और कुशलता भी हमेशा के लिए दफन हो चुकी है। अगले पैराग्राफ पर चलते हैं हम लोग। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, लेट नॉट नहीं, एम्बिशन मीन्स उन इच्छित व्यक्तियों को, इच्छित अमीर धनवान व्यक्तियों को, मॉक मीन्स मजाक नहीं बनानी चाहिए, देयर उनके, यूजफुल टॉयल मीन्स उनके उपयोगी कठिन परिश्रम की मजाक नहीं बनानी चाहिए। देयर होमली जॉय, देयर मीन्स उनका, जो ग्रामीण पुरखे हैं जो दफन हैं उनका होमली जॉय घर की प्रसन्नता, एंड डेस्टिनी मीन्स भाग, ऑब्सक्यूर अस्पष्टता, साधारणता, उनका घर की प्रसन्नता, उनका भाग्य, साधारणता, अधिक भाग्यशाली ये लोग नहीं थे। नॉर ग्रेंड्यूर हेयर विद ए डिस्डेनफुल स्माइल, नॉर मीन्स ना ही, ग्रेंड्यूर मीन्स शान, शानो शौकत, हियर विद ए डिस्डेनफुल स्माइल और उनकी शानो शौकत की एक घृणास्पद मुस्कुराहट से उनकी मजाक नहीं बनानी चाहिए। कभी अमीर व्यक्तियों से कहता है कि उनके कठोर परिश्रम की मजाक नहीं बनानी चाहिए, उनका भाग्य
उनकी प्रसन्नता बहुत कम थी और उनकी शान शौकत की हमें है पूर्ण दृष्टि या उपेक्षित करने वाली इस्माइल से हमें उनकी शान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। द शॉर्ट मीन्स छोटा सा, कम, एंड सिंपल साधारण, एनल्स मीन्स इतिहास ऑफ द पुअर। और गरीबों ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कि वो इतिहास में छोटी और साधारण सी भी जगह प्राप्त कर सकते थे। ऐसा उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। अगले पैराग्राफ पर चलते हैं हम लोग। द बूस्ट मीन्स डींगे मारना ऑफ हेरेल्ड्री अपनी शान शौकत की डींगे हाँकना। कभी अमीर व्यक्तियों से कहता है कि अपनी शान शौकत की ज़्यादा बढ़ाई चढ़ाई कर बात करने की तरीकों को द पोम्प ऑफ पावर। द पोम्प मीन्स गर्व या घमंड ऑफ पावर। कभी कहता है अमीर व्यक्तियों से कि अमीर व्यक्तियों को उनको अपनी शक्ति का और अपनी शान शौकत की डींगे उनके सामने नहीं मारनी चाहिए और उन्हें उनके सामने अपनी शक्ति का गर्व नहीं करना चाहिए। एंड ऑल दैट ब्यूटी, एंड मीन्स और, ऑल दैट ब्यूटी वह सभी सौंदर्य, दैट वेल्थ ईवर गेव, दैट वेल्थ वह धन, ईवर गेव जो दिया गया है। सभी अमीर व्यक्तियों को जो सौंदर्य, जो धन दिया गया है या ईश्वर द्वारा उनको ये धन सौंदर्य प्राप्त है। अवेट एलाइक, अवेट मीन्स बहुप्रतीक्षित या बड़े इंतजार से। एलाइक मीन्स जब वे मरेंगे। इन द इनविटेबल आवर उस क्षण में, उस घंटे में, उस समय में जब वे मरेंगे तब बड़े ही इंतजार के साथ उन गरीब ग्रामीणों के साथ ही एक समान हो जाएंगे। द पाथ ऑफ ग्लोरी, द पाथ मीन्स रास्ता, ऑफ ग्लोरी मीन्स शान शौकत का रास्ता, लीड्स गुजरता है, बट टू द ग्रेव लेकिन ये सभी रास्ते अंत में जाते ही एक कब्र में ही जाते हैं। 10th पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। नॉर मीन्स ना ही तुम्हें, ए प्राउड घमंड करना चाहिए, तुम्हें ये घमंड नहीं करना चाहिए। और ना ही इम्प्यूट मीन्स थोपना चाहिए, टू दीज द फॉल्ट उन्हें। कभी कहता है कि अमीर व्यक्तियों को गर्व नहीं करना चाहिए और उन गरीब ग्रामीणों पर उनके दोषों को नहीं थोपना चाहिए। इफ मीन्स यदि, मेमोरी यादाश्त के लिए, ओवर देयर टम्ब उनकी कब्रों पर कोई भी स्मारक नहीं बनाई गई। और ट्रॉफी राइज और ना ही उनकी स्मारकों पर कोई भी लेख उकेरा गया। भेयर मीन्स जहाँ से, थ्रो द लॉन्ग ड्रॉन आइजल इफ एंड प्रेटेड वोल्ट और जहाँ से उनकी शान शौकत इस दुनिया को दिखाई दे सके। ऐसी कोई भी कब्र पर उनके लिए स्मारक नहीं बनाया गया और ना ही उनके लिए कोई अच्छी अच्छी पंक्तियाँ उकेरी गईं जिससे कि वो दुनिया में जीवित, अपने मरने के बाद भी उनका नाम जीवित रह सके। द पीलिंग मीन्स गाया गया एंथम, राष्ट्रगान, सोयल नोट टू प्राइज और ना ही उनकी प्रशंसा में कोई राष्ट्रगान गाया गया। जब उनकी मृत्यु हुई दफनाते वक्त उनकी प्रशंसा में कोई भी राष्ट्रगान नहीं गाया गया और उनकी कब्रों पर ना ही स्मारक बनाए गए और उन स्मारकों पर ना ही कोई लेख उकेरे गए, क्योंकि वो गरीब थे, उपेक्षित थे, ग्रामीण थे, साधारण व्यक्ति थे, वो कोई महान व्यक्ति नहीं थे। कैन मीन्स सकना, स्टोरीड मीन्स कहानियाँ, अर्न और एनिमेटेड बूस्ट। अर्न मीन्स बड़े बड़े जमींदारों की कहानियाँ और एनिमेटेड मीन्स अथवा
एनिमेटेड मीन्स उनके जीवन की मुख्य घटनाओं का सचित्र या झांकियाँ प्रस्तुत करना। जो मर चुके हैं, बड़े बड़े जमींदार लोग, अमीर लोग, उनके जीवन की कहानियाँ सुनाकर या उनके जीवन की झांकियाँ दिखाकर। बैक टू इट्स मेंशन, बैक मीन्स वापस लाया जा सकता है, इट्स मेंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रीथ। बड़े बड़े अमीर जमींदार व्यक्तियों की जीवन की कहानियाँ सुनाकर उनको उनके जीवन में वापस नहीं लाया जा सकता है। कैन ऑनर्स वॉइस, कैन मीन्स सकना, ऑनर्स सम्मान पूर्वक आवाज़। प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, प्रोवोक जगा नहीं सकती है, उठा नहीं सकती है, द साइलेंट डस्ट उस शांत धूल को, शांत धूल मतलब जो मृत पड़े हुए शरीर हैं, उन मृत शरीरों को ये सम्मान पूर्वक आवाज़ अब उन्हें उठा नहीं सकती है। और फ्लैटरी सूथ, और मीन्स अथवा फ्लैटरी चापलूसी पूर्वक, सूथ बातें, द डल कोल्ड, डल मीन्स नीरस, कोल्ड ईयर ऑफ द डेथ, और इस दुनिया की ये चापलूसी पूर्ण बातें उस मृत्यु के नीरस कानों तक नहीं पहुंच सकती। आगे चलते हैं। Perhaps in this neglected sport is laid, perhaps means शायद, in this neglected इस उपेक्षित, स्पोर्ट मीन्स स्थान पर, is laid कोई लेटा हो सकता है। कभी कल्पना करता है कि शायद इस उपेक्षित स्थान पर जहाँ पर ये गरीब ग्रामीण लोग दफनाए गए हैं, यहाँ पर कोई ऐसा भी व्यक्ति लेटा हो सकता है। सम हर्ट कुछ हृदय, वंश प्रेग्नेंट विद सेलेस्टियल फायर, सम हृदय कुछ हृदय, वंश प्रेग्नेंट भरे हुए हों, विद सेलेस्टियल फायर दैवीय शक्ति से। कभी कल्पना करता है, सोचता है कि इस उपेक्षित स्थान पर जो व्यक्ति दफनाए गए हैं उनमें से कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो दैवीय शक्ति से परिपूर्ण हों। हैंड्स वो व्यक्ति, दैट द रोड मीन्स खड़ा कर सकते हैं, ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वेड वो व्यक्ति एक बड़ा साम्राज्य भी खड़ा कर सकते थे। और बेक्ड जगा सकते हैं, उठा सकते हैं, द एक्सिटी लिविंग लेयर और अपने आप को एक सजीव गीतों के माध्यम से, उत्तेजित सजीव गीतों के माध्यम से अपने आप को उठा सकते थे, यानी कि अपने आप को प्रसिद्ध कर सकते थे। बट मीन्स लेकिन, नॉलेज ज्ञान, ऑफ देयर आइज उन व्यक्तियों जो गरीब ग्रामीण पुरखे हैं, दफन हैं, उन व्यक्तियों का ज्ञान, आइज हर एम्पल पेज उन व्यक्तियों का ज्ञान उनकी आंखों में, हर एम्पल पेज अपने देवता के प्रति ही रहा, ना कि अपने लिए। रिच अमीर व्यक्ति, विद द स्पॉइल द टाइम अमीर व्यक्ति समय खर्च करता है, डिड नेवर अनरोल और वह कभी भी इन ऐसी कल्पनापूर्ण बातों में नहीं फंसता है। अमीर व्यक्ति अपने समय को खर्च करके भी भावनात्मक लगाव में नहीं फंसता है, कल्पनापूर्ण बातों में नहीं फंसता है, लेकिन ये गरीब ग्रामीण अपने नॉलेज से परिपूर्ण होते हुए भी अपने देवता के प्रति सम्मान व्यक्त करते रहे। चिल पेनोरी रिप्रेस्ड देयर नोबल रेंज, चिल मीन्स शांत, पेनोरी गरीबी, उनकी दरिद्रता, उनकी भयंकर दरिद्रता ने, रिप्रेस्ड मीन्स दबा दिया है, देयर नोबल रेंज उनकी श्रेष्ठ इच्छाओं को, और उनकी भयंकर दरिद्रता ने उनकी श्रेष्ठ इच्छाओं को ख़त्म कर दिया है। एंड फ्रोज मीन्स जमा दी गई हैं, द जीनियल करंट ऑफ द सोल और उनके आत्मा की आवाज़ जो कुछ उन्हें महान बना सकती थी, उस आवाज़ को भी उनकी दरिद्रता ने दबा दिया है। अगले पैराग्राफ पर चलते हैं।
फुल मैनी ए जेम ऑफ प्योरेस्ट रे स्क्रीन। फुल मीन्स भरा हुआ, मैनी बहुत से, ए जेम जेम मीन्स ज्वेलरी, ऑफ प्योरेस्ट प्योरेस्ट शुद्ध, रे स्क्रीन किरणों से शुद्ध ज्वेलरी, किरणों से शुद्ध ज्वेलरी, द डार्क अनफेथोम्ड केव्स ऑफ द ओशियन बियर, समुद्र में नीचे गहरी एक अनजान गुफा में पड़े रहते हैं। जैसे ये शुद्ध ज्वेलरी समुद्र में अनजान गुफा में दबे हुए रहते हैं और उसका गुण बाहर की दुनिया नहीं देख पाती है। फुल मैनी ए फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश अनसीन। फुल मीन्स भरा हुआ, मैनी ए फ्लावर बहुत से फूल, इज बोर्न उगते हैं, टू ब्लश अनसीन जिन्हें किसी ने नहीं देखा। ऐसे फूल भी उगते हैं जिन्हें किसी ने नहीं देखा है और उन फूलों की सुगंध वेस्ट बर्बाद हो जाती है। इट्स स्वीटनेस इसकी मधुरता बर्बाद हो जाती है। ऑन द डिजर्ट एयर रेगिस्तानी हवा में, और उन फूलों की मधुरता रेगिस्तानी हवा में ख़त्म हो जाती है जिन फूलों को किसी ने नहीं देखा। ठीक इसी तरह इन गरीब ग्रामीणों की कुशलता शक्ति को किसी ने नहीं देखा और इनके साथ इनकी कुशलता शक्ति भी समाप्त हो गई है। अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। सम विलेज कुछ ग्रामीण। हैम्पडेन एक ब्रिटेन का साहसी व्यक्ति था। दैट माने जो विद द डाउंटलेस ब्रीस्ट निर्भय पूर्वक बात करने वाला व्यक्ति था। कवि कहता है कि कुछ ग्रामीण हैम्पडेन की तरह बन सकते थे जो निर्भय पूर्वक अपनी बात को रखता था। द लिटिल मीन्स छोटा, टेरेंट तानाशाह ऑफ हिज फील्ड विद, और कोई ऐसा भी व्यक्ति यहाँ लेटा हो सकता है जो अपने क्षेत्र में एक छोटा सा तानाशाह या तानाशाही साम्राज्य को खड़ा कर सकता था। सम म्यूट इग्नोरियस मिल्टन हेयर में रेस्ट। सम मीन्स कुछ, म्यूट शांत, इग्नोरियस शानदार या फेमस प्रसिद्ध, मिल्टन कुछ व्यक्ति मिल्टन की तरह शांत महान कवि भी हो सकते थे। हेयर मेरेस्ट जो यहाँ आराम कर रहे हैं, इन व्यक्तियों में से मिल्टन की तरह कुछ महान व्यक्ति भी, महान कवि भी हो सकते थे। सम क्रोमवेल, सम मीन्स कुछ व्यक्ति क्रोमवेल की तरह राजनेता हो सकते थे। क्वाइट लेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड, जिसने अपने देश में खून बहाया था, ऐसे प्रसिद्ध क्रोमवेल राजनेता की तरह ये व्यक्ति भी कुछ प्रसिद्ध राजनेता हो सकते थे। अगले पैराग्राफ पर चलते हैं हम लोग। द अप्लाउज ऑफ लिसनिंग। द अप्लाउज मीन्स बाही या प्रशंसा, ऑफ लिसनिंग माने सुन सकते थे। सीनेट्स टू कमांड, सीनेट मीन्स संसद को, टू कमांड संबोधित करके। ये व्यक्ति जो दफन पड़े हुए हैं, ये लोग संसद में जाकर संसद को संबोधित करके अपनी प्रशंसा को सुन सकते थे। द थ्रेट्स मीन्स धमकियाँ, ऑफ पेन और दर्दपूर्ण धमकियाँ दे सकते थे, दर्दपूर्ण धमकियाँ या खतरनाक धमकियाँ दे सकते थे। एंड र्यून द डिस्पाइस, एंड माने और, र्यून खत्म कर सकते थे, द डिस्पाइस भेदभाव को, और संसद में जाकर दर्दपूर्ण धमकियाँ दे सकते थे और भेदभाव को खत्म कर सकते थे। टू स्कैटर प्लेंटी ओवर ए स्माइलिंग लैंड, टू स्कैटर बिखेर सकते थे, प्लेनिटी जितना चाहें उतना या खूब अधिक मात्रा में, ओवर ए स्माइलिंग लैंड और अपनी मुस्कुराती हुई भूमि क्षेत्र में जितना चाहें उतनी प्रशंसा बिखेर सकते थे। एंड रीड, एंड मीन्स और, रीड देयर हिस्ट्री और उनका इतिहास इन ए नेशंस आइज, और राष्ट्र की आंखों में ये व्यक्ति अपने इतिहास को पढ़ सकते थे।
लेकिन इनकी गरीबी ने इन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। देयर लॉट फॉरवर्ड, देयर मीन्स उनका, लॉट भाग्य, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मीन्स मना करता है या रोकता है, लेकिन उनके भाग्य ने उन्हें रोका। नॉर मीन्स ना ही, सरकमस्क्राइब्ड एलोन, सरकमस्क्राइब्ड और उनके भाग्य ने उनको एक सीमित क्षेत्र में बांध कर रखा। एलोन अकेला, या सरकमस्क्राइब्ड सीमित क्षेत्र में ही रोक कर रखा। देयर ग्रोइंग वर्चू, देयर मीन्स उनका, ग्रोइंग बढ़ते हुए, वर्चूज गुण, उनके विकसित गुण। बट देयर क्राइम कन्फाइंड, उनके पास ग्रोइंग वर्चू से अच्छे गुणवान व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा अपराध नहीं किया था जिससे कि वो प्रसिद्धि हासिल कर सकें। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मीन्स रोक के रखना, रोकता था। टू वेड थ्रो द स्लॉटर्स टू थ्रोन, और उन व्यक्तियों को सिंहासन पाने के लिए, नृशंस हत्या करने के लिए उनके ये गुण रोक के रखते थे। एंड शट द गेट ऑफ मर्सी ऑफ ऑन मैनकाइंड, और उन व्यक्तियों के लिए मानवता के प्रति जो गलत काम किए जाते हैं, उन गलत कामों को उन्होंने अपने गुणों के माध्यम से बंद कर रखा था, सट बंद कर रखा था। आगे देखते हैं। द स्ट्रगलिंग पेंस, द स्ट्रगलिंग मीन्स संघर्षरत, पेंज, पेंज इच्छाएं, ऑफ कॉन्साइंस अपने अंतरात्मा के सत्य की इच्छाएं, संघर्षरत अपने आत्मा की इच्छाएं, या जो आत्मा में, उनकी आत्मा में जो द्वंद्व है अच्छाई और बुराई के बीच में। टू हाइड, टू हाइड मीन्स दबा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। अमीर व्यक्तियों के द्वारा उनकी आत्मा में जो द्वंद्व होता है, जो सत्यता का द्वंद्व होता है, उस द्वंद्व को खत्म कर दिया जाता है। टू क्विंच द ब्लस नेवर ऑफ इग्निशियस सेम, टू क्विंच द ब्लस नेवर इग्निशियस सेम। टू क्विंच मीन्स चमकता है, ब्लसेस शर्म से उनका चेहरा लाल होता है, नेवर मीन्स कभी नहीं, इग्निशियस सेम, और उन्हें ऐसे शर्मपूर्ण काम करने से उनका चेहरा भी नहीं झुकता है। अर हीप द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड, और उन अमीर व्यक्तियों को विलासितापूर्ण जीवन और घमंड दिखाने के लिए कोई भी शर्म महसूस नहीं होती है। विद इनकेस किंडल, विद इनकेस इस भाव से, किंडल द म्यूज ऑफ फ्लेम, और इस भाव से उन्होंने कभी भी अपने आप को संगीत से जोड़कर अपनी प्रसिद्धि को नहीं बढ़ाया। आगे चलते हैं। फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्रिफ, फार फ्रॉम, फार मीन्स दूर, फ्रॉम द मैडिंग, मैडिंग मीन्स पागल, क्राउड भीड़, इग्नोबल स्ट्रिफ, इग्नोबल स्ट्रिफ मीन्स होता है इग्नोबल स्ट्रिफ, धन शोहरत। फॉर फ्रॉम वो व्यक्ति जो दफन है वो दूर रहे। द मैडिंग क्राउड जो भीड़ पागल होती है। इग्नोबल सिर्फ मीन्स जो धन शोहरत प्राप्त करने के लिए ये भीड़ पागल रहती है, वो व्यक्ति जो दफन है वो इस पागलपन से दूर रहे। देयर सोबर विशेस, देयर मीन्स उनकी, सोबर मीन्स छोटी या साधारण इच्छाएं। नेवर बियर द स्ट्रे, नेवर मीन्स कभी नहीं, बियर द स्ट्रे, नेवर, स्ट्रे मीन्स भटकना। उनकी साधारण इच्छाओं के कारण वो व्यक्ति कभी भटके नहीं। अलोंग द कूल सिक्यूस्टर्ड वेल ऑफ लाइफ, अलोंग मीन्स दूर,
द कूल शांत सिक्योस्टर्ड वेल ऑफ लाइफ, एक घाटी की तरह शांत जीवन वो बिताते रहे, और ये व्यक्ति एक घाटी की तरह शांत जीवन बिताते रहे। दे केप्ट द नॉइजलेस, दे मीन्स वे व्यक्ति जो दफन है, केप्ट रखते हैं, द नॉइजलेस मीन्स शांत। टेरर मीन्स अपनी दिनचर्या को, देयर वे अपने जीवन जीने के तरीकों को शांत और साधारण रखते हैं, और ये व्यक्ति कभी भी उच्च स्तर को पाने की कोशिश नहीं करते हैं। इस कविता को लिखा था थॉमस ग्रे ने। थैंक्स फॉर हियरिंग एंड वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।